कई बार आपने महसूस किया होगा, कुछ लोगों से मिलकर दिल हल्का नहीं बल्कि भारी हो जाता है। कुछ लोगों से बात करके आत्मविश्वास बढ़ता नहीं बल्कि गिल्ट बढ़ जाता है। और कुछ रिश्ते प्यार नहीं बल्कि प्रेशर देते हैं। और हम अक्सर सोचते हैं, क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ? क्या रिश्ते ऐसे ही होते हैं? हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप? आशा है स्वस्थ, मस्त, व्यस्त और ज़बरदस्त होंगे हमेशा की तरह। आज का विषय थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा पर्सनल है और शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल भी होगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो हमारे जीवन में होते तो अपने ही हैं, लेकिन हमें उनकी मौजूदगी धीरे धीरे अंदर से थका देती है। अगर आप इस बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ये हर रिश्ता भगवान का दिया हुआ उपहार है और हर व्यवहार हेल्दी हो, इसके लिए प्रयत्न आपको करना होगा, आपको अपने ऊपर वर्क करना होगा। आज हम सीखेंगे कैसे पहचानें टॉक्सिक लोगों को, क्यों हम उनसे दूर नहीं हो पाते, और सबसे ज़रूरी है कैसे प्यार रखते हुए भी हम खुद को सुरक्षित रखें, कैसे हम रिश्तों में रहते हुए भी खुद को एक शील्ड में कवर कर लें, ताकि उनकी टॉक्सिसिटी हमको इफ़ेक्ट ना कर पाए। अगर आप रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम दिल से जुड़े विषयों पर बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं नारायण रेकी सत्संग परिवार की एक बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ, और राज दीदी ने जो एक सो कॉल्ड टॉक्सिक लोगों के लिए जो परिभाषा दी है वो ये है कि जो भी लोग हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे कार्मिक अनुबंधों के कारण हमारे साथ हैं। अगर अच्छे लोग हमारे जीवन में हैं तो उनके साथ भी हमारा कुछ कार्मिक अकाउंट है, जिसको बैलेंस करने के लिए वो हमारे जीवन में आए हैं। और यदि कोई नकारात्मक व्यक्ति हैं या टॉक्सिक व्यक्ति हैं तो वो भी, उनके साथ भी हमारे कार्मिक अकाउंट है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लोग हमारे कार्मिक अकाउंटों को बैलेंस करने के लिए हमारे जीवन में आ रहे हैं। वो जो भी व्यवहार करेंगे वो हमें कई बार इरिटेट करेगा, हमें फ्रस्ट्रेट करेगा, लेकिन फिर भी हमें उनके साथ रिश्ते निभाने हैं, अच्छे से निभाने हैं, अपना सर्वोत्तम देना है। लेकिन उनके साथ एक, हमारे रिश्तों में एक सेफ गार्ड डेवलप कर लेना है। वो सेफ गार्ड कैसे डेवलप करेंगे, यही आज हम सीखना चाहते हैं। टॉक्सिक व्यक्ति हमेशा लाउड या रूड ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार टॉक्सिक लोग बहुत स्वीट और केयरिंग दिखते हैं, लेकिन कहें कि चापलूस से होते हैं नॉर्मल भाषा में तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन वो धीरे धीरे आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। टॉक्सिक व्यक्ति वो व्यक्ति है जो आपकी खुशी से नाखुश हो जाता है, जो आपको कंट्रोल करना चाहता है, जो आपको हर बात में गिल्टी फील कराता है और जो हर बात में निगेटिविटी ढूंढता है। ऐसे लोग आपकी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं अपने गुरु राज दीदी को अपना आदर्श मानती हूँ, और दीदी हमेशा एक बात कहती हैं, आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। किसी ने खुशी दी तो आप खुश हो गए, किसी ने कुछ नकारात्मक बात कही तो आप नाखुश हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी इमोशनल बाउंड्रीज, अपनी समझ की पहचान होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले आपके प्रति है कि आप अपने मन की शांति को किसी भी सिचुएशन में डगमगाने ना दें। और बस यही आज के पूरे विषय का सार है। एक बार रूटीन काउंसलिंग के दौरान मेरे पास रीमा नाम की एक क्लाइंट आई। उसकी बड़ी ही अजीब समस्या थी। रीमा बहुत केयरिंग थी, हर किसी की मदद करने वाली थी, लेकिन उसकी एक दोस्त थी जो हर बार उससे मिलकर अपनी प्रॉब्लम सी बताती, और जब भी रीमा उनसे बात करती
या अपनी कोई बात उससे शेयर करना चाहती तो वो किसी ना किसी तरीके से खुद को रीमा से भी ज़्यादा प्रॉब्लम में दिखाने की कोशिश करती। बात यहाँ तक ही नहीं है, पर जाते जाते कहती, अरे यार तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। धीरे धीरे रीमा को उससे मिलने से डर लगने लग गया। उसे गिल्ट होता कि अगर उसका फ़ोन उसने नहीं उठाया तो उसको बुरा लगेगा। एक दिन उसने ये रियलाइज़ किया कि ये दोस्ती नहीं है, ये इमोशनल बैगेज है और मेंटल एग्जॉशन है। और कई बार हम भी ऐसे ही रिश्तों में होते हैं। अगर आपने भी कभी ऐसा फील किया है तो कमेंट में लिखिए, आई चूज़ पीस, क्योंकि अपने मन की शांति हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। कभी आपने सोचा है हम बार बार उसी तरह के लोगों को क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि हम हर बार वैलिडेशन ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कोई हमें अप्रिशिएट करे, कोई हमें स्पेशल फील कराए। और टॉक्सिक लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे उनका दिया हुआ अटेंशन कंट्रोल में बदल जाता है। इसीलिए ज़रूरी है पहले खुद को वैलिडेट करना सीखें। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो गलत लोग ऑटोमेटिकली आपके जीवन से फिल्टर हो जाते हैं। इमोशनल एग्जॉशन धीरे धीरे होता है, आपको पता नहीं चलता। बस एक दिन आप नोटिस करते हैं कि आप पहले जैसे खुश नहीं रहते, छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाते हैं, आपको अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। ये सिग्नल है कि आपकी इमोशनल बैटरी लो हो चुकी है। बैटरी चार्ज करने का पहला स्टेप है टॉक्सिक सोर्सेज को पहचानना। टॉक्सिक रिश्ते धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी ख़त्म कर देते हैं। आप ओवरथिंक करने लगते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और आप अपनी खुशी को पोस्टपोन करते रहते हैं। और सबसे दुखद बात तो ये है कि आप हर बात के लिए खुद को ब्लेम करने लगते हैं। याद रखिए, दूरी का मतलब रिश्ता तोड़ना कदापि नहीं है। दूरी का मतलब नफ़रत भी नहीं है। दूरी का मतलब है एक प्रोटेक्शन। जैसे हम धूप से बचने के लिए छाता लेते हैं, वैसे ही अपने मेंटल और इमोशनल एग्जॉशन से बचने के लिए हमें इमोशनल प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए घर में कोई ऐसा व्यक्ति है या आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर बात में आपको किसी दूसरे से कंपेयर करता है, हर डिसीजन को क्रिटिसाइज़ करता है। आप चुप रहते हैं क्योंकि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं तो याद रखिए, रिस्पेक्ट का मतलब सेल्फ नेग्लेक्ट नहीं होता। आप पोलाइटली अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं, उनसे कम डिस्कशन करें, कम रिएक्ट करें और धीरे धीरे उनके साथ अपना एक इमोशनल डिस्टेंस बना लें। बात करते हैं उन प्रैक्टिकल टेक्निक्स की जिनको फॉलो करके हम इस मेंटल एग्जॉशन से बच सकते हैं। तो सबसे पहला कदम है अवेयरनेस या जागरूकता। आप अगर इस तरह के रिलेशंस में हैं या इस तरह का चीज़ें अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहले खुद से ये सवाल कीजिए, क्या ये रिश्ता मुझे सुकून देता है या रिश्ता सिर्फ मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या मैं इस इंसान के साथ जैसी मैं हूँ वैसी ही रह पाती हूँ या मैं एक मुखौटा ओढ़कर इसके सामने रहती हूँ? अगर जवाब अनकंफर्टेबल है तो सोचिए हीलिंग शुरू हो चुकी है। दूसरा कदम बाउंड्रीज़ बनाना। इमोशनल बाउंड्रीज़ दरवाज़ा नहीं है। ना बोलना बहुत ज़रूरी होता है कई बार खुद को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए। हर बात का एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं है। बस कहिए, अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और अभी मैं इस विषय पर बात नहीं करना चाहती, मुझे थोड़ा समय दीजिए। तीसरा कदम इमोशनल डिटैचमेंट, मतलब एक्सपेक्टेशंस कम करना। हर बार वैलिडेशन की उम्मीद मत रखिए। कुछ लोग कभी नहीं बदलेंगे और ये एक्सेप्ट करना ही मेंटल पीस है। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और वैसे ही मुझे मान है, ये बात हर रोज़ अपने मन को कहिए। चौथा कदम है लिमिटेड इंटरेक्शन। ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति आपको मेंटली एग्जॉस्ट करता है उसकी हर कॉल को आप उठाएं। ज़रूरी नहीं है उसके साथ हर डिस्कशन में इन्वॉल्व हों। एनर्जी बचाना सेल्फ केयर है। पांचवा कदम इनर हीलिंग। इनर हीलिंग के लिए जैसे आपको पता है मैं हमेशा मेडिटेशंस के बारे में बात करती हूँ। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको भारी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जो इम्पोर्टेंट कदम है वो है
इमोशनल प्रोटेक्शन रिचुअल, कि आप अपने आप को किस तरह से डेली प्रोटेक्ट करेंगे। ये आपको एक तरीका ढूंढना होगा और उस तरीके पे आपको काम करना होगा। अपने आप को हमेशा एक प्रोटेक्टिव कवच या लाइट में इमेजिन करें। ये सिंपल सा प्रैक्टिस इमोशनल स्ट्रेंथनिंग बढ़ाता है। 7वां कदम है रिस्पॉन्स कंट्रोल। कोई अगर आपको क्रिटिसाइज़ करता है, कोई आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोलता है, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, एक गिलास पानी पीजिए और गर्दन को झटका देकर वहाँ से हट जाइए। ठीक है ना, वो जो कह रहे हैं वो उनका आउटलुक है, वो उनका विचार है। मैं इस मैरिज से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और इसको मुझे किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। कई बार टॉक्सिक रिश्ते हमें इसके लिए इफ़ेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे अंदर का इनर चाइल्ड हमेशा एक्सेप्टेंस चाहता है। जब कोई हमें इग्नोर करता है तो अंदर का बच्चा हर्ट हो जाता है। इसके लिए खुद को रीएश्योर करें कि मैं पर्याप्त हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं जो भी कह रही हूँ या कर रही हूँ बहुत सोच समझकर अच्छे से कर रही हूँ और मुझे उस को करने से मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जब आप ये सोचते हैं तो हमेशा आपके द्वारा हुआ सोचा गया चीज़ और आपके द्वारा की हुई कर्म हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर आप स्पिरिचुअल नज़रिए से देखें तो हर रिश्ता यहाँ हमें कुछ सिखाने आया है। जो व्यक्ति हमारे साथ इस तरह का टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा है तो आप सोचें कि मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। अगर आपने अपनी इमोशनल बाउंड्रीज़ क्रिएट करना सीख लिया तो ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। बाउंड्रीज सेट कीजिए सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव के लिए। इसीलिए उनसे नफ़रत नहीं, बस उनसे एक सीख लेना है और आगे बढ़ जाना है। टॉक्सिक लोगों के साथ रिस्पेक्ट रखें लेकिन हमेशा एक पर्सनल स्पेस रखें। हर बात शेयर करना ज़रूरी नहीं है। याद रखिए, आप किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए इस धरती पर नहीं आए हैं। आप अपनी एक अनंत यात्रा पर हैं जहाँ पर दिन प्रतिदिन आपको अपने आप को ग्रोथ देनी है, अपने आप को ग्रो करना है, ताकि जब आप उस परमपिता के पास पहुँचें तो आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से पूरा कर आए हैं, ये बात आप उस परमपिता से कह सकें। हर कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब आप हील होने लगते हैं तो गिल्ट कम महसूस होता है, बोलने में कंफर्ट आता है, इमोशनल रिएक्शन कम होते हैं और आपको अपनी कंपनी अच्छी लगने लगती है। चलिए एक छोटा सा फॉर्मेशन करते हैं। मैं अपनी एनर्जी की प्रोटेक्टर हूँ, मैं अपनी पीस की गार्जियन हूँ, मैं अपने इमोशनल रिमोट कंट्रोल की खुद ओनर हूँ। आज वीडियो के बाद खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या मैं लोगों को खुश करने के लिए जी रही हूँ या खुद को शांति देने के लिए और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जी रही हूँ। आज खुद से प्रॉमिस कीजिए, मैं खुद को इमोशनली प्रोटेक्ट करूँगी, मैं बाउंड्रीज सेट करूँगी, मैं गिल्ट में नहीं जीऊँगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन से निकाल दें, लेकिन याद रखिए, व्यक्ति को अपने जीवन से बाहर निकालना या व्यक्ति को बदलना ज़रूरी नहीं है, बस उनसे एक सेफ दूरी बनाए रखना अधिक आवश्यक है। आपको हर जगह एक्सेप्ट किया जाए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। और यहीं से असली फ्रीडम की शुरुआत होती है, असली इमोशनल फ्रीडम की शुरुआत होती है। और जब आप इमोशनली फ्रीडम में जी रहे होते हैं तो आप हमेशा खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं और अपने जीवन को सर्वोत्तम बना लेते हैं। अब आंखें बंद कीजिए, अपने दिल के चारों तरफ एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट को इमेजिन कीजिए और ये महसूस कीजिए आप सेफ हैं, आप काम हैं, पावरफुल हैं। एक गहरी सांस लीजिए और फिर फील कीजिए कि आपने अपने जीवन में खुद की शांति को, मन की शांति को चूज़ किया है। अब आप अपने मन की शांति, अपने घर की शांति पर कार्य करेंगे। अगर आज की बातों में आपने कहीं पर भी खुद को कहीं देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम साथ मिलकर हीलिंग करें और ये सफ़र को जारी रख सकें। याद रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कोई रिश्ता नहीं।
मैं मिलूंगी आपसे फिर एक बार एक नए दिल से जुड़े विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद को प्यार करते रहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें। क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।